गुरुजी को प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए बेटा, स्वस्थ रहिए। बाबा मैं लखनऊ से आया हूँ, प्रेम नाम है मेरा। देने में सर 5 लोग हैं और ये बड़ी बेटी का लड़का हमने डीएमए लिया है और लड़के उसको मतलब नहीं, बड़े लड़का है वो अलग रहता है, उससे वो मतलब नहीं, वो ना बात ही नहीं मानता है। लीवर में कैंसर की स्मृतियां थी, स्किन सोराइसिस था, अमाशय में पस बन रहा था, पैंक्रियाज निष्क्रिय, रेक्टम में कैंसर, कॉमन बाइल डक्ट में सूजन। ऐसी स्मृतियां सक्रिय थी। देखिए आपने और जो पुरुष सदस्य आपके साथ रखे ये कष्ट नष्ट हुए। कोमा में ले जाने वाली ये स्मृतियां थी, अर्ध बेहोशी में रखने वाली ये स्मृतियां थी, धन की हानि कराने वाली ये स्मृतियां थी, सुनकर पूरा न समझने देने वाली ये स्मृतियां थी, मुंह में घाव बनाने वाली ये स्मृतियां थी, अमाशय में सड़न की स्मृतियां थी, गले में घाव की स्मृतियां थी, आत्मविश्वास में कमी रहती थी, अंडकोश में घाव बनाने वाली ये स्मृतियां थी, लंग्स कंजेशन की स्मृतियां थी, इंसुलिन घटती बढ़ती रहती थी, गुदाद्वार में सूजन की स्मृतियां थी, पेशाब करने में कष्ट आता था, प्रोस्टेट में इंफेक्शन की स्मृतियां थी, लकवे की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, गले में, भोजन नली में, मुंह में, गॉल ब्लैडर में, कॉमन बाइल डक्ट में और स्पाइन में। ऐसे तमाम सब गंदगी सब नष्ट हुई। आप सब फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया। पति पत्नी दोनों हथेली पकड़े दूसरे की। आंखें बंद करें दोनों, एक दूसरे को ध्यान करें और विवाह के समय की स्मृति लाया कि जो विवाह आपका हुआ, फेरे वाली स्मृति दृश्य देखें, फेरे वाला हो या जयमाल का समय। प्रहार। प्रवेश। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। नेत्र खोल के अपने अपने बंधन खींच लें। उनके पत्नी में जो लकवे की स्मृति नष्ट कर दी है। आप दोनों लोग उठ बैठ के चेक करिए, देखिए अब फर्स्ट क्लास है, कोई कष्ट तो नहीं। उठ बैठ के दोनों लोग चेक करिए, जैसे बच्चे होते 5 साल के ना, ऐसे बन चुके आप लोग। उठिए बैठिए, दोनों लोग करिए, बैठिए उठिए, बैठिए उठे, बैठे उठे करें, खड़े हो ऐसे। अब आप लोग ऐसे बन गए, घुटना कमर कूल्हा सब एकदम नया, फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए स्वेलिंग चली जाएगी, स्वेलिंग चली जाएगी। अब कोई कष्ट नहीं हुआ आपको, बिना कष्ट के आप लोग खड़े, कुछ नहीं। बच्चे को लाइए आगे। नाम गुरुजी। खुशी हीरो। एक तो इनको पढ़ाई से भय, स्कूल जाने से भय, हाँ, इनका सोशल एंजाइटी, ज़्यादा लोग भीड़ में इनको भय, गिराने वाली स्मृतियाँ, चलने दौड़े तो गिर जाएं, गिरा देने वाली स्मृतियाँ सक्रिय थी, फटन होती थी शरीर में, इसके मसल्स में। सुनिए, आप जो कह रहे हैं उसको सुनिए, आपने या तो आप ही बता लीजिए, अगर आपको ज़्यादा पता है तो आप बता लीजिए, हम सुन लें। जो बताया जा रहा ध्यान से सुनिए, जो नष्ट हुआ है, जो बता रहा दरबार यानी वो नष्ट हुआ है, ठीक है। पैर इसके कमज़ोर, ठीक है, और हाइपर एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा उठापटक वाले थे। इनके मस्तिष्क का विकास पूरा नहीं हुआ है जन्म से। पागल बनाने वाली स्मृतियाँ सक्रिय थी, उठापटक, ऑटिज्म सक्रिय था, तोड़ फोड़ वाली स्मृतियाँ सक्रिय थी इनमें। पढ़ाई का बता ही दिया, पूरी तरह उच्चाटन होता था। आँखों में इनके इन्फेक्शन हो रहा था अंदर, और आँखों में जलन, खुजली होती थी, जलन होती थी आँखों में, दर्द आता था इनके आँखों में।
होता था? हाँ, अब नहीं है, सब नष्ट हो चुका। दौड़ते थे तो हांफ जाते थे दौड़ने में, हाँ, श्वास लेने में इनको समस्या होती थी, क्योंकि हार्ट इसका पूरा पंप नहीं होता था, हार्ट इसका पूरा पंप नहीं होता था, यूरिन पूरा पास नहीं होता था, धीरे धीरे यूरिन पास होता था, क्योंकि अंदर जो पेशाब की नली अंदर सकरी होती जा रही, चिपकती जा रही थी, तो इसका पेशाब पूरा खुल के पास नहीं होता था तेज़ी से। ये इसकी प्रॉब्लम आ रही थी, और इनमें गंदी स्मृति आ रही थी, चोरी कराने वाली, ये स्मृति भी सक्रिय थी इनमें। कई हीरो दरबार पकड़ लेता है, पता है आपको? दरबार तुरंत पकड़ लेता है सेकंड में। और ये अपने आप को बड़ा समझते हैं, मतलब छोटे हैं लेकिन अपने आप को थोड़ा बड़ा समझते हैं, छोटा नहीं समझते हैं, अपने को बड़ा समझते हैं। क्यों? क्या लगता है दीदी से ज़्यादा समझदार हो तुम? यही सब स्मृतियाँ थी, आपराधिक स्मृतियाँ थी इनके अंदर डेवलप हो रही थी, अपराध कराने वाली, सब नष्ट हो चुकी है। खूब खुश रही, प्रसन्न रही। गुरुजी मेरी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई है। अभी दिखाते हैं आप में, आपकी बच्चियों में क्या क्या कष्ट है जो नष्ट हुए, देखो। अच्छा, देखिए, सुनिए ध्यान से, आपके भी लिखे, बच्चियों के भी कष्ट इसी में लिखे। ब्रेन ट्यूमर की स्मृतियाँ थी, चक्कर लाने वाली स्मृतियाँ थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिड़ होना, घृणा होना, आपस में बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का मन करना, अलग रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, यूट्रस में सड़न की स्मृतियाँ थी, कमर से नीचे का अंग कमजोर हो रहा था, लकवे की स्मृतियाँ थी, किडनी में सूजन, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी रहती थी, ब्रेस्ट में इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी, पेशाब रुक रुक करके पास होता था, स्पाइनल फ्रैक्चर कराने वाली स्मृतियाँ थी, भोजन से अरुचि कराने वाली स्मृतियाँ थी, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, बोन मैरो निष्क्रिय कराने वाली स्मृतियाँ थी, एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बैठ कर उठने में कष्ट होता था, कमर से नीचे कमजोरी आई थी, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, मसल्स में फटन होती थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, हड्डियों में, यूट्रस में, रक्त में, ब्रेस्ट में, सर्विक्स में और कॉमन बाइडक्ट में। देखिए कैसे हो रहे थे आपके कमर, कूल्हा, पैर, घुटना भी सब दरबार ने आपको टन किया है। सर्वाइकल के पास गांठें बन रही थी, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, फूलों में सड़न हो रही थी, बोन टीबी की स्मृतियाँ थी, पैर को तिरछा कराने वाली स्मृतियाँ थी, अर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, जोड़ जोड़ में दर्द और पैर कमजोर हो रहे थे। आँखों की नर्व सूख रही थी, ब्रेन को लग जाती है, इसीलिए आँखों की रोशनी बहुत तेज से कमजोर होती जा रही है। अभी आप फर्स्ट क्लास, अभी आपको उठा बैठा के दिखाए भी, इसीलिए लेपन जरूर करना है सिर पे, नाभि पे, ठीक है। संकल्प प्रार्थना आपने करते रहें। खुश हो, खुश हो बेटा, खूब पसंद रहिए। देखिए आपका, खुश हो बेटा, प्रसन्न हो। बर्थडे हो गया हमारे लिए तो सब सपने जैसा है बाबा जी। अपने परिवार के साथ यहाँ खड़ी हूँ, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। कोटि प्रणाम हो, धन्यवाद बाबा। ये तमाम आपके बेटा कष्ट थे, इनमें तमाम नष्ट हुए, बाकी लेपन पे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, शरीर में अकड़न जकड़ा रहना एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, बौना बनाने वाली स्मृतियाँ थी, पैरों की हड्डियों का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाया है और पैर चलते वक्त लड़खड़ा जाते थे। अब आपके पैर लड़खड़ाएंगे नहीं, हैं? बाबा जी, मेरे को जब भी खाना कुछ खाती हूँ तो उल्टी जैसा लगता है। अब नहीं लगेगा, वो नष्ट हो। कान के नीचे से बाहर आ रहा है ऐसा लगता है, और पीठ की हड्डी बहुत पीछे की तरफ जा रही है। अब देखो, रीढ़ की हड्डी तो आपकी खराब हो चुकी बेटा, डी शेप हो गई, ठीक, लेकिन जो बाकी आप बता रही कुछ भी शेष नहीं, कोई भी कष्ट आपको शेष नहीं है, ना कान में, ना मुंह में, ना आँख में, ना कान में। मेरे पापा को आपने अच्छा कर दिया सर, तो कोटि कोटि धन्यवाद। खुश हो बेटा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह थी, आप दोनों बहनों में देखिए कैसे कैसे कष्ट थे, दोनों बहनों में चेक करिए,
आपके और आपकी सिस्टर दोनों के कष्ट लिखे हैं जो नष्ट हुए। ये सब था, ऑस्टियोमाइलाइटिस की स्मृतियाँ थी। ओसीडी की स्मृतियाँ थी, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी। आने आवश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना। रक्त दूषित था। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं जो ये दरबार मुझे मिला बाबा। खुश हो बहुत बेटा। परेशान थी मैं, मेरा मरने का मन। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।